हाँ जी। दिल्ली में आज उसको बेहद में सुनने लेना हाथ बेहद वाले बेहद में जावेंगे, हद वाले हद में जावेंगे। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो बच्चों को बेहद की बातें भी करनी है और बेहद का काम भी करना है। हाथ उठा दो। उनके नाम रूप चाहिए, हैं? नाम रूप चाहिए। लेकिन बाबा ने बोला है कि बाप दादा कोई का नाम कोई का पार्ट नहीं बतावेंगे, कागज या प्लेट पर लिखकर नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। हर एक आत्मा अपना पार्ट, अपने नाम, अपने रूप को, अपनी सूरत को अपनी सीरत से प्रत्यक्ष करेगी, अपने कार्य से प्रत्यक्ष करेगी। बाप दादा नहीं बतावेंगे राम वाली आत्मा कौन है, बाप दादा नहीं बतावेंगे राधा वाली आत्मा कौन है, बाप दादा नहीं बतावेंगे पृथ्वी कौन है, सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है, रावण कौन है, रावण के 10 मुखौटे कौन कौन हैं। हाँ, इतना इशारा दे दिया कि चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई के देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं। बड़ी भारी बाजी है। ऐसा ना हो राक्षस राक्षसी के चेहरे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। अरे आपस में ही खुशफुसाते रहोगे, बोलोगे। बोला कि विजय माला का आह्वान करो। आह्वान तो एक समय होता है, निश्चित समय में आह्वान जो किया जाता है वो निश्चित समय होता है और होता है। अगर आह्वान करेंगे उसे प्राप्ति तो नहीं मिलेगी। निश्चित समय होता है माने निश्चित आप करेंगे तो समय होगा निश्चित। आप निश्चित करेंगे कि आह्वान करने के लिए हम अमृत बेला चुनते हैं। आप डेली बैठेंगे अमृत बेला में, बाबा को याद करेंगे, बाबा की सर्च लाइट दे करके कोई आत्मा को खींचेंगे तो आवाहन होगा। सामूहिक आवाहन भी कर सकते हैं। क्लास में सभी को समूह में बता दिया कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक कुछ भी हो जाए, जगना है और बैठ के उस आत्मा को आकर्षित करना है, बाबा की याद में रहकर। बाबा के साथ बैठ करके हम सर्च लाइट ऐसी देंगे कि उस आत्मा को आना ही पड़े। और इसमें आप पूछे थे केवट का पाठ बाबा का हुआ था। केवट? अरे केवट तो उसका नाम है
जिसकी नवैया है, जो नवैया है वो काठ की नवैया है, कठ बुद्धि वाली है। वो काठ की नवैया का मालिक है केवट। अब वो राम भी वही है, केवट भी वही है, तो राम केवट संवाद क्या हुआ? केवट वाली आत्मा अलग, और राम के चरण स्पर्श से, राम के बुद्ध रूपी पांव के स्पर्श से वो नाव जो है वो भी पार हो जाती है। जैसे कि दूसरी ओर दिखाया है कि पत्थर की शिला अहिल्या तर जाती है पांव लगने से, ऐसे यहां नाव के रूप में दिखाया है। नवैया में 3 आत्माएं पार जाती है बाबा जी। 3 आत्माएं पार जाती है, यहाँ पे 2 आत्मा बैठती है। 2 आत्मा बैठती है, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। नाव में, हाँ, नवैया में 3 आत्माएं पार जाती है। 3 आत्माएं। हाँ, अच्छा, सीता और लक्ष्मण। तो यहाँ पे और नवैया जो है वो एक नवैया सारी दुनिया को पार उतारने के निमित्त नहीं बनती है, बनती है ना। जैसे विजयमाला के लिए कहा, जब तक विजयमाला नहीं निकलेगी तब तक विश्व विजयी का उद्धार नहीं हो सकता, और विश्व विजयी का उद्धार नहीं होगा तो सारे विश्व का भी उद्धार नहीं होगा। बुद्धि ही कठौता है और उसमें ज्ञान जल भरा हुआ है। पांव धोने से बुद्धि रूपी पांव धोने की बात आती है। बुद्धि रूपी पांव साफ होता है तो जितनी भी देह अभिमानी की मिट्टी है वो सब निकल जाती है। और पिछली बार ब्रह्मा के 4 वेद निकले, 4 वेदों के अलग अलग वेद के अलग अलग व्याख्या क्या है, उन नामों का अर्थ किस आधार पर? बता तो दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋक माने सच्चाई, बाकी तीनों सच्चाई सच्चे नहीं है, कुछ न कुछ मिक्स है। जैसे 4 धर्म मुख्य हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ऐसे ही ये 4 सनत कुमार मुख्य हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनमें से सनत कुमार ही सच्चा है, बाकी जो तीनों हैं मिक्स हैं, संपूर्ण सच्चे नहीं हैं। और सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों नहीं बोलती जब रामचंद्र जी लौटते हैं? हाँ, सीता को अग्नि परीक्षा के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि रावण की जेल में रही, पवित्र थी। तो तुमको कैसे मालूम? दुनिया कैसे जाने? अरे दुनिया को कैसे पता लगेगा कि ये पवित्र है अपवित्र है? क्या धोबी के कहने पर अग्नि परीक्षा की बात नहीं आती है? पूरी अच्छे तरीके से पढ़ो शास्त्रों को, पढ़ते ही पढ़ते एक कबाड़ा हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अग्नि की परीक्षा की बात धोबी से कैसे जोड़ दी? अग्नि परीक्षा पहले हुई है, धोबी ने बोला। अग्नि परीक्षा तो पहले ही हो गई, उसमें तो पास हो गई।
अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी धोबी को विश्वास नहीं हुआ कि सीता रावण के घर में रह करके भी पवित्र रह सकती है। यह है कहां की बात है? कहां की बात है? कैसे है? अरे तुम तो बगले झांकने लगे। हाँ, कौन सी सीता बताओ ना, कौन कौन सीता? सोने की सीता कौन है और वास्तव में सीता कौन है जिसको रावण ले गया? है? नहीं मालूम? वो घुसते काहे के लिए शास्त्रों में? बैठो। कहते हैं तुम 7 सीताएं हो। सीताएं कितनी हैं? राम कितने हैं? राम है 1 और बाकी चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 7 सीताएं हैं। लेकिन सीता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जो बंधन में आ जाती हैं, निर्बंधन नहीं महसूस करती हैं, वो असल में सीताएं हैं। तो उन सीताओं में अव्वल नंबर सीता वो जिसके लिए रामायण में कहा है तुम पावक में करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। उनकी तो अग्नि परीक्षा बाद में होगी, नकली सीता की, लेकिन तुम तो पहले ही अग्नि में निवास करो। वो अग्नि है योगाग्नि। योगाग्नि में निवास करो। वो कौन सी सीता है? हैं? हैं? चश्मे वाली? चश्मे वाली सीता? लक्ष्मी वाली है। लक्ष्मी वाली सीता। हाँ, जो जिसके लिए बोला विजय माला का आवाहन करो, वो है ओरिजिनल सीता। लेकिन उसको ऑर्डर देने से साबित हो गया कि नंबर 2 की सीता भी कोई है। वो कौन है? जगदम्बा। तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। जो दुनिया में निशाचर फैले हुए हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में, इन ब्राह्मणों की दुनिया में फैले हुए निशाचरों का मैं नाश करता हूं। कब की बात है? हैं? संगम की तो बात है, लेकिन संगम में भी कब की? निशाचरों का नाश करने के लिए कृत संकल्प कब से हुए? 76 से। सन 76 से पहले से ही जो असली सीता है उसको योगाग्नि में बैठने के लिए निर्धारित कर दिया। और जो दूसरी सीता है नंबर 2 की, वो भी कोई लोहे या तांबे की नहीं है, मिट्टी की नहीं है। काहे की है? सोने की है। वो भी सच्ची है, उसको भी झूठा नहीं कह सकते। परंतु थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? श्रीमत की लीका को क्रॉस कर दिया।
तो सीता रावण की जेल में चली गई। थोड़ी सी बेवफाई हो गई। तो रावण की जेल में जाने के बाद और सीताओं के मुकाबले वो ज्यादा पवित्र रहेगी या कम पवित्र मानी जाएगी? कैसे? धोबी को विश्वास नहीं होता क्या है कि राक्षस के घर में पड़ी रहे और पवित्र रहेगी? लेकिन चित्रों में दिखाया जाता है कि महाकाली बहुत काली हो जाती है तो भी उसके मस्तक पर शंकर की मूर्ति बैठी हुई है। माने मन के अंदर कौन याद है? वो ही एक याद है, कोई दूसरे की याद नहीं है। तो 3 शक्तियां 4 शक्तियां हैं मनुष्य के पास। तन बल, धन बल, जन बल, मनोबल। प्रायोरिटी किसको देंगे? है मनोबल को। तो मनोबल के आधार पर अगर सीता पवित्र रहती है, एक की तरफ बुद्धि ढुरी हुई रहती है और तन से दुर्योधन दुशासन अपवित्र कर देता है, और अपवित्रता की तो बात ही निराली है। एक बूंद से भी बच्चा पैदा हो जाता है। और जो रोज रोज विकारी बनते हैं, रोज रोज छीण होते हैं, रोज रोज भांग खा लेती हैं, डॉक्टरों को पैसे देके निकलवाए देती है, कोई को पता नहीं चलता। उनके लिए क्या कहा जाएगा? बाबा ने तो बोला है दुर्योधन दुशासन जबरदस्ती करते हैं तो तुम मुर्दा हो जाओ, बाप की याद में ऊपर उड़ जाओ। अगर माताएं इतना करती हैं और इतना करने के बावजूद भी एक बूंद का प्रभाव एक बार हो जाता है, 100 बार में एक बार एक बूंद का प्रभाव हो गया, तो पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? है अपवित्र कहेंगे। दुनिया की नजर में अपवित्र है, लेकिन भगवान की नजर में पवित्र है। बद अच्छा और बदनाम बुरा हो जाता है। तो सीता बल दूसरे नंबर की है, अग्नि परीक्षा में पास है, फेल नहीं कहेंगे। अगर पास ना हो तो विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं, वो 4 भुजाएं चैतन्य आत्माओं की निशानी है या जड़ भुजाएं हैं?
कौन कौन है वो चार आत्माएं? राम की आत्मा कहां से हो गई? राम की आत्मा चारों को कंट्रोल करने वाला, चारों भुजाओं को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, न कि भुजा है। अरे वो तो राजा है, भुजाओं को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है। उसके कंट्रोल में चलने वाली भुजाएं चार कौन कौन है? ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी और जगदम्बा। जगदम्बा को कौन सा आयुध दिखाया गया है? चार हाथों में चार आयुध हैं। कमल का फूल। कमल का फूल किस बात की निशानी है? कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ की दुनिया में रहता है। आज की दुनिया की जो गृहस्थी की कीचड़ है, उस कीचड़ में पलने वाली है, पालना देने वाली है। उसके बावजूद भी कमल को कीचड़ से बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की उस पर लगी हुई न रहे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सांप को देखने में आवे कि इसकी बुद्धि में तो एक ही समाया हुआ था, दूसरा कोई समाया हुआ नहीं हो सकता। वो चौथी भुजा दिखाई गई है। बल देवियों में लास्ट रूप है, फिर भी पूजनीय है या नहीं है? फिर भी पूजनीय है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की होती है। दुनिया की बुद्धि में आ जाए नैया डूब गई डूब गई डूब गई, ये काठ बुद्धि नैया है, गई डूब गई। और बाप की नजर में क्या रहता है? सत्य की नैया है, सोने की। ये सोने की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और है गंगा नदी का क्या होता है? पानी। हाँ, है। अभी ले आओ देखें कीड़े हैं कि नहीं है। कहते हैं तो कहने सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। हाँ, एक टाइम था जब गंगा में कारखानों का कचरा नहीं गिरता था। हैं? अभी जो लाते हैं वो ऋषिकेश से, हरिद्वार से लाते हैं, जहां गंगा पहाड़ से मैदान में आती है पहली बार। वहां तक पानी शुद्ध रहता है। उसके बाद हरिद्वार का ही कचरा गंगा में गिरने लगता है। अभी हरिद्वार की आबादी इतनी ज्यादा हो गई, वे कचरा को दूसरी जगह ले जाने की जगह ही नहीं है। पहले हरिद्वार में कचरा नहीं डाला जाता था, प्रयास करके फर्रुखाबाद में आकर के पहला कचरा गिरता था। और हाथ उठा दो। अरे हाथ तो उठा दो। हाँ, है गीता मधुर बच्चा बोले हनुमान।
क्या विचार करना मधुर वचन बोले हनुमाना है सीता मधुर वचन बोले हनुमान सीता विचार कर मनमाना मधुर वचन बोले हनुमान। ऐसी कोई चौपाई है ऐसे बोल रहे माने हनुमान ने मधुर वचन बोले हनुमान। हाँ हनुमान ने मधुर वचन बोले कब? सीता विचार कर मनमाना विचार कर नाना ऐसा नहीं। अरे असलियत क्या है सो बताओ ना। बताओ माता जी, पकड़ी गई तो बताना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत रट लिया और फटाफट बोल दिया। अब पूरी बात बोलो। ओए हाय, माता कहाँ फंस गई। अरे किसी को पूरी चौपाई याद हो तो बोल दो। विचार कर गाना, सीता मत विचार कर गाना, मधुर वचन बोले हनुमाना ऐसा चौपाई है। हाँ तो पूछना क्या है इसमें? बेहद का तो अरे अब क्या रामायण की सब चौपाइयों की अर्थ बताएं क्या? तुम ज्ञान की बात कोई पूछनी हो तो पूछो, या सब शास्त्रों में से एक एक श्लोक के अर्थ बैठ करके समझाएं। एक कहेगा श्लोक का अर्थ बताओ, दूसरा कहेगा इसका बताओ, तीसरा कहेगा। रोज घर में से एक एक रट लाएंगे चौपाई। ये तो अच्छा खुपड़िया हो गया। ये जैसे कि 77 में हुआ है 77 में जनता पार्टी ने राज किया दिल्ली में। कलकत्ता 77 में जनता पार्टी है। और उसी समय बापू व्यवस्था भी हुई हैं? उसी समय जो है बापू व्यवस्था भी हुई 77 में। हाँ। भाजपा ने किया, हाँ चुनाव सफल नहीं हुआ। हाँ जनता पार्टी भी आ गई और जो आपका संगठन था वो भी खत्म हो गया। हाँ तो आगे जो समय आने वाला है, गिरावट आने वाला, हाँ? आगे सरस्वती हो रही है गिरावट डालने की। हाँ वो समय कब आएगा? 12 में, 16 में या 77 बता तो दिया। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। पिछली वाणी में ही तो बताया है। तो 40 और 50 कब से शुरू करेंगे? अरे है 76 से। 76 में 40 साल जोड़ दो, कितना आया? 76 नहीं कहो, 77 कहो। 77 है संपूर्णता वर्ष। पतित पने की संपूर्ण आहुति हुई और पावन बनने की शुरुआत हुई ज्ञान जल के द्वारा। बाप की पूरी पहचान हुई 77 से। तो सन 77 में 40 वर्ष जोड़े क्या आया? 17-18 आया। दिल्ली का गिराव हो जाएगा। और बाबा जैसे कि बताया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो क्या बेहद की सीता की भी अग्नि परीक्षा ली जाएगी? अभी अग्नि परीक्षा हो नहीं रही है। इससे भी ज्यादा अग्नि परीक्षा होगी क्या? और एक होती है कामाग्नि, एक होती है योगाग्नि। एक सीता पड़ी हुई है योगाग्नि में और दूसरी सीता कहाँ डाली जाती है? कामाग्नि में। तो परीक्षा नहीं है। अब बड़ी माँ है, माताओं में सबसे बड़ी माँ है, तो सबसे बड़ी परीक्षा किसकी होगी? बड़ी माँ की होगी।
निकलने के लिए है पांडवों के साथ द्रौपदी के लिए युद्ध करने के लिए बाहर करना हाँ कुछ रिहाई नहीं कर पाती है द्रौपदी पूरी रिहाई नहीं कर पाती हाँ तो उसका पांच पांडव हैं, पांच पांडवों की एक पत्नी है। पांच रक्षक हो गए, पांचों एक जैसी परवरिश करेंगे या नंबरवार परवरिश होगी? नंबरवार परवरिश होगी तो संघ का रंग पांचों से एक जैसा लगेगा या अलग अलग प्रकार का लगेगा? तो कमजोरी आएगी या स्ट्रांगनेस आएगी? कमजोरी आ जाती है। इसलिए पांच पांडव आगे चढ़ गए और द्रौपदी बिचारी वैसे भी माताएं तो नीचे गिराई गई है। कितना भी ऊंचा चढ़ना चाहे लेकिन फिर भी नीचे आ जाती है। और बाबा जब वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं जब वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं तो वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं पैरों के दर्शन करते हैं उनके साथ साथ है तो फिर उनकी यात्रा के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। भैरव बच्चा है देवी का या कौन सा संबंध है देवी के साथ? बच्चे के रूप में दिखाया जाता है या बड़े रूप में दिखाया जाता है? हैं? हैं? हाँ, वीरभद्र और कालभद्र ये दो देवी के रक्षक हैं। वीरभद्र आगे आगे चलता है, कालभद्र पीछे पीछे चलता है। ये शंकर जी के विशेष गण हैं जो देवी की रक्षा के गार्ड के रूप में हैं। भैरव जब कहा जाता है तो भयंकर रूप धारण करने वाला है। सदैव देवी का सहयोगी है। लेकिन प्रश्न आपका क्या है? बाबा मतलब ये है कि देवी के साथ साथ उनके दर्शन करना क्यों माना जाता है? क्योंकि जहां जहां लड़ाई होती है देवी के युद्ध में वो साथ रहता है। साथ देगा तो साथ दिखाया नहीं जाएगा। जो साथ देगा तो साथ नहीं दिखाएंगे। जैसे राम के साथ हनुमान को दिखा देते हैं। और इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी में इलाहाबाद की नदी में गंगा और यमुना की दो धाराएं हैं। ये दोनों अलग अलग क्यों रहती, मिल क्यों नहीं जाती? एक काला कपड़ा और एक सफेद कपड़ा, दोनों जब मिलाएंगे तो एक लाइन नहीं बीच में नजर आएगी। उसको सरस्वती नदी कहा गया है। वो गुप्त रूप में है। वो सरस्वती नदी गोरी नदी में भी काम करती है और काली नदी में भी काम करती है। नदी एक ही है, देवी एक ही है। कौन? ओम राधे मम्मा वो सभी देवियों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है।
खास करके दो देवियां, दो रूप दिखाए गए। एक काला पाट बजाने वाली, बाईं ओर की भुजाएं विष्णु की, और एक गोरा पाट बजाने वाली, दाईं ओर की भुजाएं। एक गंगा के रूप में सफेद माटी वाली, और एक यमुना के रूप में काली माटी वाली। एक की देह अभिमानी की माटी चिपकनी है, जिसको एक बार भी चिपका लिया तो चिपक की रह जाती है, और एक की माटी ऐसी है कि थोड़ा सा पानी डालो सारी खत्म, कोई से लगाव झुकाव नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने वाली। इसलिए सन्यासी लोग कौन सी नदी के किनारे बैठते हैं? गंगा नदी के किनारे बैठते हैं। आगे चल के तो मिल ही जाता है ना। इलाहाबाद से आगे जाती है तो दोनों का पानी मिक्स हो जाता है कि वो लाइन बनी रहती है, खत्म। और कानपुर से चलने से फर्रुखाबाद जाने पर एक नदी पड़ती है कालिंदी। कालिंदी, हाँ उसका जल भी काला होता है। हाँ हाँ है। जब वहां गोरी नदी है तो फर्रुखाबाद में काली नदी भी होगी। अरे विश्व पिता की धरणी है ना, फर्रुखाबाद है किसकी धरणी? विश्व के मालिक की धरणी है ना। तो मालिक गोरी नदी का ही मालिक है क्या? काली नदी का मालिक नहीं है। अरे उसकी यादगार में तो कालिंदी एक्सप्रेस चलती है, खास पर फर्रुखाबाद से। और है ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है या सूर्य है? उसको संपन्न आत्मा बनना है या नहीं बनना है? चंद्रमा संपूर्ण होता है तो उसको कहा जाता है पूर्णमासी। तो जब ज्ञान चंद्रमा पूर्णमासी बनेगा, संपूर्ण बनेगा, तो पहले अस्त हो जाएगा या पहले उदय हो जाएगा? एक तरफ सूर्य उदय होगा, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होगा। एक तरफ चंद्रमा उदय होता है, दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता है। दोनों साथ साथ होने हैं। ये प्रश्न अकेला क्यों पैदा होता है? ये चंद्रमा कब मरेगा? ये ब्रह्मा कब खत्म होगा? अरे ये दोनों बाप दादा हैं, ये कंबाइंड हैं, कंबाइंड होकर के पार्ट बजाते हैं। कभी एक का प्रभाव पुरस्सर रहता है, कभी दूसरे का प्रभाव पुरस्सर रहता है। इसलिए ये प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए कि आखिर ये बुढ़ा कब तक जिएगा। है सपना में निबंधन की आज से उठेंगे, शुरुआत हो रही है। सपना में निबंधन शुरुआत हो गई आज से। माता हम बच्चों से क्या चाहते हैं? हम बच्चे जो है यहाँ के लिए निमित्त बने खास है। बच्चे अपना जो आप निमित्त आत्मा है, निमित्त बच्चे जिज्ञासु जो भी है, बच्चे यहाँ पे हैं जो है माता नमस्कार कैसा करते हैं। हम लोग ऐसा नाम ऐसा काम करें जिससे कि इस निबंधन का नाम है। ऐसा हम अच्छा चाहते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाओ तो अच्छा हो जाएगा। है? अरे एक अमृत वेला सुधार लो तो सब सुधर जाएगा। बातें बनाना बहुत आती है।
अमृत बेला में पहली मुख्य बात तो आती है निद्राजीत बनने की। निद्राजीत बनना भी पुरुषार्थ के अंदर शामिल है या नहीं है? है। अगर अमृत बेले में निद्रा कोई नहीं जीत पाया तो बाकी का पुरुषार्थ तो चौपट ही हो जाएगा। तो पहला प्रयास ये करना है, पहला पुरुषार्थ ये करना है कि अमृत बेला कम से कम थोड़े में थोड़ा निद्राजीत जरूर बनना है। चलो आधा घंटा ऐसे ही। पौने 5 बजे तक भी अमृत बेला रहता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। वो अमृत बेले के टाइम पूरा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा तो दे सकते हैं। सवेरे को 4:30 बजे झुटपुटा होने लगता है, दिन निकलने लगता है। गर्मियों के दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी जग जाते हैं। जिन बच्चों को 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे सोना चाहिए, वो बच्चे जग जाते हैं और हम सोते रहे। तो क्या पुरुषार्थ होगा? है? पहला पुरुषार्थ करना है निद्राजीत बनने का। आधा घंटा जगो, फिर पौना घंटा जगो, फिर और बढ़ाओ 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक ले जाओ। जब देखो कि जगने की प्रैक्टिस हो गई तब अपने याद का चार्ट देखो कि कितना हम याद में ठहर पाते हैं। ये बाद की बात है, पहले है जगने की बात। जगने में भी जागते जागते तुरंत पहले पहले आत्मिक स्थिति हम कितनी देर बना पाते हैं। जगने के तुरंत बाद जितना अच्छा आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन डालेंगे। चलो 5 मिनट ही आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन डाल दें। मैं स्टार आत्मा, स्टार भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है, टिक जाओ। वो 5 मिनट का फाउंडेशन भी सारे दिन बहुत अच्छा काम आवेगा। पहला पुरुषार्थ निद्राजीत बनना। दूसरा पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति धारण करना। और तीसरा पुरुषार्थ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो निद्राजीत बनने के लिए अगर मुरली पढ़नी पड़े और मुरली पढ़ने से नींद भाग जाती है तो हर्जा क्या है? कोई हर्जा है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। कोई भी विद्यार्थी होते हैं तो अमृत बेले पढ़ते हैं, वो याद रह जाता है। उसका नाम ही अमृत बेला। अमृत की बरसात होती है, मौसम साफ रहता है,
शुद्ध वायु बहती है, तो ऐसे टाइम को निद्रातीत बनाने में सफल करना पहला कदम। फिर अगली बात आती है आत्मिक स्टेज की। आत्मिक स्टेज के लिए वो बाबा का कास्केट है, बनाया हुआ था, वो लाल लाल गोला, उसे बीच में अंदर ओ बल्ब रहता है और छोटा सा बिंदु चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वैसे नहीं याद आता है, कास्केट नहीं है किसी के पास, तो आसमान में बाहर आके सितारा तो देख सकते हैं। बार बार सितारा देखो, बार बार याद करो, बार बार देखो, बार बार याद करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते परिपक्वता आ जाएगी। अरे 63 जन्म में बिंदी और टीका लगाने के लिए कितना माथा मारी की। अभी तो ये कुछ भी नहीं करना है, अंदर का पुरुषार्थ है। और अभी मोदी ने कहा बाबा कि 76 में ये एडम बनते हैं, और फिर एडम बनते हैं, ये कहा बाबा। फिर कहा कि बाप इन एडम का शरीर लेते हैं, मतलब 2 आत्माओं के लिए कहा, ब्रह्मा के लिए, प्रजापिता के लिए। फिर कहा बाबा कि कृष्ण एडम नहीं है। हाँ, मतलब कृष्ण माने सतयुग का कृष्ण। सतयुग का कृष्ण एडम नहीं है, ऐसे नहीं संगम युगी कृष्ण एडम नहीं है। नहीं, संगम युगी कृष्ण एडम है बाबा। हाँ, ये कहा ना बाबा कि 76 में ये एडम बनते हैं। ये एडम बनते हैं माने दोनों आत्माएं। 2 आत्माओं की बात है। हाँ जी। ब्रह्मा के लिए होगी बात बाबा, प्रजापिता के लिए भी होगी। ब्रह्मा के लिए होगी बाबा और प्रजापिता के लिए भी। दोनों जब कंबाइंड होते हैं तब बाप दादा। हाँ, तो दादा के लिए भी कह दिया ना बाबा एडम। बाप और दादा दोनों ही जब एक शरीर में कंबाइंड हैं तब एडम है। ब्रह्मा को एडम नहीं कहेंगे, दादा लेखराज को। बाबा ये भी कहा ना कि बाप इन एडम का शरीर लेते हैं। हाँ, तो बाप एडम बने तब तो शरीर लें। ब्रह्मा, चंद्रमा और राम वाली आत्मा दोनों एक शरीर में इकट्ठे तो हों। चंद्रबाल तो बने, चंद्रशेखर तो बने। एक बात और कही बाबा कि मतलब विदेशी ब्रह्मा को एडम के रूप में मानते हैं। ऋषियों ने बाप को पहचाना ना, कब पहचाना? 76 में पहचाना। और हाँ जी, बाबा हम बोले बाप मेरे है? बाप मेरे बाप को याद करके क्या याद करने को क्या करेंगे तो हम भट्टी में कर पाएंगे। बंदेलियां क्या करें? बाबा मुझे बोले हैं बाप याद कर तो क्या जो छूटेले हैं उनसे ज्यादा याद बांधेलियों को आती है। हाँ, भक्ति न कर पाए, क्या वो समझा सकती? कोई आत्मा कोई घर में जाकर के पैदा न हो, बाप का बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता।
और जो बंधन आते हैं वो 63 जन्मों में बंधन डाला है उसके बदले आते हैं या ऐसे ही आ जाते हैं? तो बंधन डालने वालों को एक घाटा और भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि बोला है जो निर्बंधन आत्माएं हैं वो ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि निर्बंधन होने के कारण ज्यादा सेवा कर सकती हैं। जो बंधन वाली आत्माएं हैं वो उतनी भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने दूसरों को बंधन डाला है। इसलिए बाप का बच्चा बनना जरूरी है, बाप के घर में जाकर पैदा होना जरूरी है, 9 महीने पेट में पकना जरूरी है। यहाँ तो 9 महीने की बात ही नहीं, 9 दिन की बात है, उसमें भी 1 दिन तो आने जाने में चला जाता है। बाप का बच्चा बनेगा तब तो वारसदार बनेगा। इसका मतलब बिना भट्टी किए हुए लोग यहाँ बैठे हैं? अच्छा हाथ उठा दो सच्चा सच्चा, नहीं तो फिर भट्टी नहीं कर पाओगे। हाथ उठाओ सच्चा सच्चा। कौन कौन बिना भट्टी के बैठ गया आके चोर बन के? हाथ उठाओ। बिना पट्टी के प्रश्न भी पूछ रहे हैं। एक ने भी नहीं हाथ उठाया। इसलिए बाबा कहते हैं असंख्य चोर यहाँ नहीं है। अरे अब हाथ थोड़ा सा उठाया तभी हमने जान लिया। समझ न पाई होगी इसलिए हाथ उठा दिए। अच्छा है, सुने में गलती भाई। कौन कौन भट्टी किए उनमें से उठा दिया। बिना भट्टी किया हुआ एक भी नहीं बैठा है। देखो माता बोल रही है, नाम नहीं बताएंगे। देख लो भाई, बाबा कहते सच तो बिठो नच। अगर सच्चा सच्चा बोलेंगे रहेंगे तो सारा संगम युग नाचते रहेंगे, कोई तरह का दुख दर्द नहीं आएगा। ओम शांति।